Hey guys, welcome back to the channel and right now I am somewhere in between Chandigarh and Manali. The exact place I don't know but Manali is still 80 km far from us. मैंने यहाँ पर इस व्लॉग को शुरू किया क्योंकि मेरे को ये व्यू है ना ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग को यहीं पर स्टार्ट कर देता हूँ एंड इस व्लॉग का ओवरव्यू भी मैं यहीं पर दे दूँगा जो कि आपको आगे दिखेगा इसी व्लॉग में। तो यही है फिलहाल के सीन एंड अगर इस व्लॉग को पूरा एंजॉय करना है ना एंड मनाली के डिटेल्स चाहिए दैट हाउ टू कम हेयर एंड what are the things to do in Manali and how are the roads, तो इस व्लॉग को शुरुआत से देखो। तो चलते हैं एकदम स्टार्टिंग में जहाँ पर मैंने इस व्लॉग की शुरुआत की। So लास्ट वाली वीडियो में I have explained you why you should stay in Chandigarh while visiting Manali and so we did। और आज हम लोग निकल चुके हैं इंडिया के नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन मनाली के लिए। पर उससे पहले थोड़ा फ्यूल अप कर लेते हैं। सो करेंटली वी आर रिफ्यूलिंग। राइट नाउ आई एम इन चंडीगढ़। एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं तो मध्य मार्ग चंडीगढ़ बोलते हैं इस रास्ते को एंड टुडे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मनाली। अप्रॉक्स 10 घंटे की जर्नी होने वाली है ये। चंडीगढ़ आए हुए मेरे को बस एक रात ही हुई है बट आई एम गेटिंग इन लव विद दिस सिटी। जस्ट लुक एट द रोड्स, 3 लेन यहाँ पर रोड्स है एंड ट्रैफिक का कोई भी झंझट नहीं है। प्लस यहाँ पर जो ट्रैफिक रूल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। सो in my city we have to wear seat belts in front seats only, but यहाँ पर पीछे वालों को भी सीट बेल्ट्स पहनना मैंडेटरी है। Well, right now we are in Baddi check post। सो चेक पोस्ट क्या होता है, बेसिकली कोई और स्टेट की गाड़ी किसी और स्टेट में एंटर करती है तो उसके लिए वी हैव टू पे द टैक्सेस। सो यस, हम लोग अभी टैक्सेस पे कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टुडे वी हैव टू ट्रैवल अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। सो यस, दिस जर्नी विल बी क्वाइट हेक्टिक एंड राइट नाउ आई कैन सी हिमालयन माउंटेन्स राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई गेस कि कैमरा में नहीं दिख रहा होगा बट वो जो दूर में वहाँ पर पहाड़ें दिख रही है ना वो हिमालयन माउंटेन्स है। और इसी के साथ हम लोग हिमाचल में एंटर कर गए। सो राइट नाउ इट्स अप्रॉक्सीमेटली 11 इन द मॉर्निंग एंड हम लोग हिमाचल में ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं। एक वैली के बीचों बीच है। माउंटेन वाइब्स ऐसे ही शुरू हो चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ 1-1.5 घंटे हुए हैं हम लोग को इस राइड को शुरू किए हुए, इस ट्रिप को शुरू किए हुए एंड जो हम लोग के साथ विकी भैया है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बातें कर रहे हैं। लाइक आप क्लिप्स में देख लेना, मैंने कुछ रिकॉर्ड किया। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड मज़ेदार किस्म के हैं विकी भैया। सो आप इनके भी बारे में जानोगे आगे व्लॉग्स में काफ़ी। मैं खुद इनके बारे में जानना चाहता हूँ काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर एक आशियाना भोजनालय करके रेस्टोरेंट ढाबा टाइप का आप बोल सकते हैं, वहीं पर हम लोग रुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक लिए हैं कॉफ़ी के लिए। दीदी बोल, कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। आओ आओ आओ, व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। यहाँ से तो दिखा रही है मेरा कुत्ता। ये व्यू दिखा रही है। यहाँ से नहीं, आओ 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 देखो। तुम्हारा मेरे कैमरा को पता है जस्टिफाई नहीं करेगा। तो अभी अपने बैग में यहाँ का मिट्टी भरी है ना इसमें। हाँ। हाँ। और आगे बढ़ते बढ़ते मैं इस रोड ट्रिप के कुछ प्लान्स भी बता देता हूँ दैट हाउ वी गोना ट्रैवल हिमाचल प्रदेश इन 10 डेज। मैं इसी टाइप का कुछ लोकेशन खोज रहा था अपने आसपास ताकि मैं इस ट्रिप का पूरे एक ओवरव्यू दे सकूँ। सो येस, बेसिकली दिस ट्रिप इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स। ऑब्वियसली द मेजर पार्ट इज़ मनाली एंड वहाँ के घूमने के स्पॉट्स, जहाँ के लोकल मार्केट के साथ मैंने एक्सप्लोर किया सोलांग वैली और अटल टनल जैसे खूबसूरत लोकेशंस को। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कवर करने वाले हैं शिमला,
जहाँ की स्ट्रीट पर के यूरोपियन आर्किटेक्ट एंड लोगों के यूरोपियन आउटफिट को देख के लगता ही नहीं कि आप इंडिया में हो। नॉट टू फॉरगेट माई 5-स्टार कॉटेज एक्सपीरियंस इन शिमला, वो सभी देखेंगे आने वाली व्लॉग्स में, बट उसके लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कवर करने वाले हैं कुल्लू, जहाँ की मैं और मेरी बहन ने एक्सपीरियंस किया पैराग्लाइडिंग, जिसकी व्लॉग भी अलग से आएगी। और इसके अलावा कुफरी, कसौल और मणिकरण जैसे कुछ छोटे छोटे स्पॉट्स को एक्सप्लोर भी करूंगा आने वाले व्लॉग्स में। पर उससे पहले इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं मनाली की ओर। And now here I am at this place. I don't exactly remember कि ये कौन सा प्लेस है, बट दिस प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। लाइक मैं जब से इस ट्रिप को शुरू किया हूँ ना, मैं इसी टाइप का कोई जगह खोज रहा था ताकि इस व्लॉग का इस टाइप का एक ओवरव्यू दे सकूँ। हाँ, तो अब आपको कुछ अंदाज़ा लग गया होगा दैट हाउ वी गोना ट्रैवल। तो अगर आपने इस व्लॉग को यहाँ तक देख लिया ना, तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इसी से मोटिवेशन मिलती है। फ़िलहाल अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपने व्लॉग को, क्योंकि ड्राइवर भैया, दीदी एंड सब लोग मेरा बहुत देरी से वेट कर रहे हैं। मेरे को अभी एक कॉल भी आया था। सो येस, दिस प्लेस इज़ टू गुड। मतलब कि आई एम ग्लैड दैट मेरे को ये प्लेस मिला यहाँ पर मेरे को कुछ व्लॉग का शूट करने का। और इस 4 मिनट के टेक को लेने के बाद भूख तो बड़ी ज़ोरों से लगी थी। सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ओके, सो डन विद द फूड। 5 पैसे बाद अब थोड़ा ज़्यादा एनर्जी आ गया। मैं बैठे बैठे यहाँ पर अपना व्यू एंजॉय कर रहा था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यहाँ पर आप लोग आ कैसे सकते हो। तो बेसिकली देयर आर मल्टीपल वेज जिससे कि आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। सबसे पहला एंड चीपेस्ट वे है कि आप यहाँ पर एक बस से आओ। बस से अप्रॉक्स 500 to 600 बस का फेयर लगता है, नॉन एसी बस का। आप वॉल्वो बस में भी आ सकते हो, जिसका प्राइस 1500-1600 अप्रॉक्सीमेटली लगता है। वेल अगेन ये चीज़ सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर फ्लाइट्स आती है, बट दैट इज़ टू कॉस्टली। बट मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा तरीका है ना मनाली आने का, चंडीगढ़ से या फिर दिल्ली से भी, वो है कैब बुक करके आना। सो हम लोग भी कैब ही बुक करके आए हैं। हम लोगों ने एक SUV बुक किया ताकि हम लोगों का लगेज जो है वो अच्छे से हैंडल हो सके। छोटी गाड़ी भी हायर कर सकते थे, बट फिर लेग रूम एंड कंफर्ट की प्रॉब्लम आती है। तो येस, वी हैव बुक्ड इनोवा एंड इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, और ये बहुत ही डिसेंट प्राइस में भी आता है। बाय द वे, अगर आपको कैब की जानकारी और चाहिए तो हम लोग के साथ यहाँ पर विकी भैया हैं। मैं इनका फ़ोन नंबर है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो यू कैन गेट द फेयर प्राइस। आप प्राइसेस पता कर लो कहीं पर भी, एंड आई चैलेंज यू कि वो प्राइसेस से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डील आपको यहाँ पर मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी जर्नी बेकार नहीं जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि विकी भैया बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है। सो येस, मैं इनके भी फ़ोन नंबर को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कुछ ही देर बाद वी स्टक इन हेवी ट्रैफिक बिकॉज ऑफ 4-लेन हाईवे कंस्ट्रक्शन फ्रॉम चंडीगढ़ टू मनाली, जिसका कि काम लॉकडाउन से ही जोरों शोरों से चल रहा है। And then we took a short break at Pando Dam to enjoy this beautiful view.
और कुछ ही देर में सनसेट होने वाली थी एंड मेरे गोप्रो में बैटरी भी बहुत ज़्यादा कम थी, सो आई डिसाइडेड नॉट टू व्लॉग टू मच। वैसे पता है यहाँ पर जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन ऑन है, क्योंकि यहाँ पर 4 लेन हाईवे बन रहा है जो कि इस पूरे वैली को कट करता हुआ जाएगा। बहुत ही सारे जगहों पे टनल्स बनाने के लिए पहाड़ को काटे भी जा रहे हैं, तो टाइम तो काफ़ी लगने वाला है, बट इसके बाद रास्ते जो ना शॉर्ट पड़ेंगे कि एक अंदाज़ा लगाया जाए तो 10 घंटे की जर्नी को हम लोग 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। This seems very dangerous but it is not. Oh, ये ब्रिज बहुत ज़्यादा वेव कर रहा है। मम्मी डर रही है। What about you? तूने तो एक भी फोटोज नहीं लिया। कोई लेके नहीं दे रहा मेरा फोटो। तेरे जैसा मुंह रहेगा तो तेरा फोटो कौन लेगा? तेरे से ज्यादा सुंदर शक्ल है। तो अभी हम लोग कुल्लू से क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पर जो मुझे व्यू मिल रहा है, आई एम प्रिटी मच श्योर दैट आपको ये समझ में नहीं आएगा कैमरा पे, बट यहाँ पर देख के ऐसा लग रहा है ना कि तारे यहाँ पर टिमटिमा रहे हैं आसमान में। बट आप जितनी भी दूर देखो, जहाँ पर भी आपको लाइट दिखेगा ना, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंसान का घर है। इनफैक्ट तारे आसमान में नहीं है, तारे ज़मीन पे हैं। So finally we have reached Manali. Okay, so we have checked in the cottage. इस कॉटेज का नाम है हिल व्यू कॉटेज एंड मैंने इनके रूम्स देखे, काफ़ी बढ़िया है। मैं सुबह में आपको व्यू दिखाऊंगा। ऑलराइट, सो दीदी यहाँ पर ना मेरी क्या बोलते हैं उसको, काम वाली बाई, मेरी काम वाली बाई बनी है, क्योंकि शी वांट्स कि मैं प्रॉपरली व्लॉग करूं। एंड हम लोगों ने जो अपने कॉटेज को लिया है वो सबसे टॉप फ्लोर पे है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, पर हाँ, कल वाली वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखना, क्योंकि जो कॉटेज है ना, इसका व्यू एकदम नेक्स्ट लेवल है। सो यस, इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो फिर आप नेक्स्ट व्लॉग भी ज़रूर देखना। और कल हम लोग जाने वाले हैं सोलांग वैली और हिडिंबा टेम्पल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, और अगर नहीं आई तो डिसलाइक का बटन भी है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। पर डिसलाइक करते हो तो मेरे को यार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि और मैं क्या क्रिएटिव कर सकता हूँ जिससे कंटेंट अच्छा हो। सो यस, आप लोगों के कमेंट और लाइक से ही मेरे को मोटिवेशन मिलती है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय, बी सेफ।